एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। इंग्लिश लर्नर्स के लिए और जिन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जिनका गुस्सा कंट्रोल में नहीं रहता है, उनके लिए भी यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस आर्टिकल के माध्यम से हम स्पिरिचुअलिटी और इंग्लिश साथ साथ सीखने वाले हैं। एंगर एंड हेट्रेड आर हैबिट्स, नॉट आर ट्रू सेल्व्स। एंगर मतलब गुस्सा और हेट्रेड मतलब द्वेषपूर्ण भावना, किसी से बहुत ज़्यादा द्वेष करना। तो ये दोनों ही चीज़ें हमारी हैबिट्स तो हैं, ठीक है, हमारी आदतें हैं तो है, बट नॉट आर ट्रू सेल्फ्स। ट्रू सेल्फ्स, जो सेल्फ्स है वो प्लूरल फॉर्म है सेल्फ की। सेल्फ की प्लूरल फॉर्म क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अवर आया, अवर प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। तो इसके कारण सेल्फ में प्लूरल फॉर्म आ गई। तो सेल्फ मतलब होता है हमारा स्वभाव या हम खुद। तो ये जो गुस्सा और द्वेष है ना, ये हमारे हैबिट्स तो हैं, लेकिन ये हम नहीं है, मतलब हमारा स्वभाव नहीं है। तो ये आर्टिकल लिखा है 14th दलाई लामा, और इसके माध्यम से हम स्पिरिचुअलिटी भी सीखने वाले हैं। और स्पीकिंग ट्री जो टाइम्स ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, उसमें ये आर्टिकल जनवरी 27 को पब्लिश हुआ। ठीक है, तो इसमें हम सीखेंगे कि गुस्सा और हेटफुलनेस को कैसे खत्म करें और उन पर ओवरकम कैसे करें। अमंग द इमोशंस दैट डिस्टर्ब आवर पीस ऑफ माइंड। अमंग द इमोशंस मतलब बहुत सारे इमोशंस होते हैं, उनके बीच में जो हमें डिस्टर्ब करते हैं हमारे पीस ऑफ माइंड को। पीस ऑफ माइंड मतलब आंतरिक शांति या मानसिक शांति होती है। कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जो डिस्टर्ब करते हैं पीस ऑफ माइंड को। फ्यू एस आर हार्मफुल एज एंगर एंड हेट्रेड। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो उतने ही खतरनाक है जितनी खतरनाक गुस्सा और हेट्रेड है। These powerful feelings not only cause suffering within, but often hurt those around us. These powerful feelings, ये जो powerful feelings है, कौन कौन सी? एंगर और हेट्रेड। ये जो पावरफुल फीलिंग्स हैं, ना सिर्फ ये नॉट ओनली कॉज मतलब ना सिर्फ ये हमें अंदर से ही परेशानी का कारण बनती है, बट ऑफन हर्ट दो अराउंड अस। मतलब कि ये हमेशा जो हमारे आसपास चीजें या लोग रहते हैं उनको भी ये नुकसान दुख पहुंचाती है, हर्ट करती हैं। दे क्लाउड आवर जजमेंट। क्लाउड मतलब होता है टू अफेक्ट, मतलब ये हमारे जो जजमेंट है, हमारा जो निर्णय है, उसको प्रभावित करते हैं। डैमेज रिलेशनशिप्स, ये तो हमारा बहुत परिचित सी चीज है कि हमारे रिलेशनशिप्स को एंगर और हेट्रेड डैमेज कर देते हैं। एंड स्ट्रिप अवे द काम एंड क्लैरिटी नीडेड टू रिस्पॉन्ड वाइजली टू लाइफ्स चैलेंज। स्ट्रिप अवे मतलब होता है हटाना। स्ट्रिप अवे मतलब हटाना, होता है हटाना, और टू रिमूव कंप्लीटली। तो स्ट्रिप अवे द काम एंड क्लैरिटी, जो काम और क्लैरिटी होती है, जो शांतपना होता है और विचारों में क्लैरिटी होती है, वो क्यों आप उसको ये हटा देती हैं। नीडेड टू रिस्पॉन्ड वाइजली टू लाइफ चैलेंज, जो हमारे लाइफ के चैलेंज होते हैं, कभी सुख होता है, कभी बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो ये जो लाइफ के चैलेंज होते हैं, तो उसको ये जो काम और क्लैरिटी है ना, ये बहुत आवश्यक होती है रिस्पॉन्ड करने में। वाइसली, वाइसली मतलब होती है बहुत बुद्धिमान पूर्ण तरीके से या विवेकपूर्ण तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। तो काम एंड क्लैरिटी हमें बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। उस काम एंड क्लैरिटी को ये जो एंगर और हेट्रेड है, ये स्ट्रिप अवे कर देता है। स्ट्रिप अवे मतलब हटा देता है। एंगर अराइजेस व्हेन आवर डिजायर्स आर ब्लॉक्ड। एंगर कब उत्पन्न होता है? तो उसकी परिभाषा दी है कि व्हेन आवर डिजायर्स आर ब्लॉक्ड, जब हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, ठीक है। आर प्राइड इज बाउंडेड। बाउंडेड मतलब कि जो हमारा जो प्राइड है, हमारे जो गर्व है, हमारा जो स्वाभिमान है, वो हर्ट होता है। बाउंडेड मीन्स हर्ट। और एक्सपेक्टेशंस गो अनमेट। अनमेट मतलब होता है नॉट अचीव्ड। मतलब जो एक्सपेक्टेशंस है, हमारी जो चाहते हैं, हमारी जो इच्छाएं, हमारी जो हम जो काम करना चाहते हैं, जब वो नॉट अचीव्ड मतलब हमें प्राप्त नहीं होते हैं, तब एंगर अराइसिस, एंगर उत्पन्न होता है। इन दोस मोमेंट्स द माइंड नैरोस। और जब एंगर और हेट्रेड हमारे माइंड में होते हैं, हम उस पर व्यवहार कर रहे होते हैं ऐसा, तो उस मोमेंट में, उस क्षण में द माइंड नैरोस, माइंड जो है हमारा वो एक सकरा सा हो जाता है। हम वाइडली नहीं सोच पाते, हम अच्छी चीज़ें नहीं सोच पाते, बहुत ज़्यादा सकरा हो जाता है। वी एक्सेसरेट फॉल्ट्स ऑफ अदर्स एंड डिस्टॉर्ट रियलिटी। वी एक्सेसरेट, एक्सेसरेट मतलब होता है
किसी चीज को बहुत बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना, टू मेक समथिंग बिगर, सीन बिगर। एक्सेसरेट का मतलब होता है किसी चीज को बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाना, देखना। ठीक है, तो हम देखते हैं फॉल्ट्स ऑफ अदर्स, दूसरे की गलतियों को तो बहुत बड़ा चढ़ाकर देखते हैं। एंड डिस्टॉर्ट रियलिटी, डिस्टॉर्ट मतलब होता है चेंज कर देना। ठीक है, तो हम रियलिटी को चेंज कर देते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा माइंड जो है वो सोचने समझने की शक्ति उसमें उस वक्त नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंगर कैन फील जस्टिफाइड, इवन राइचियस, बट इट ब्लाइंड्स अस टू व्हाट इज ट्रूली हेल्पफुल। एंगर, जब हम गुस्से में होते हैं तो गुस्सा जो है वो हमें फील करवाता है, हम उसमें फील करते हैं जस्टिफाइड कि हम ही सही है। ठीक है, जस्टिफाइड मतलब होता है अपीयरिंग राइट, और राइटियस मतलब होता है कि मॉरली करेक्ट है। ठीक है, तो एंगर कैन फील, एंगर हमें फील करवा सकता है, करवाता ही है कि हम ही जस्टिफाइड है, हम ही सही है और हम मॉरली करेक्ट है। बट इट ब्लाइंड्स अस टू व्हाट इज ट्रूली हेल्पफुल, लेकिन ये हमें अंधा कर देता है। ब्लाइंड्स अस मतलब हमें देखने नहीं देता है, सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है, हमें अंधा कर देता है। किसके प्रति? कि जो सच में हेल्पफुल है उसके प्रति, जो सच में हमारी मदद कर देता है उसके प्रति हमें ये अंधा कर देता है। आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछिए, व्हेन यू आर एंग्री आर यू एट पीस। ये जो दलाई लामा है वो कहते हैं कि आप अपने आप से पूछिए, जब आप गुस्सा होते हैं तो क्या आप शांति चाहते हैं, आप शांतिमय अवस्था में होते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं, बिल्कुल नहीं। एंगर एजिटेट्स द हार्ट एंड अनसेटल्स द माइंड। एजिटेट मतलब होता है, जो एंगर होता है वो एजिटेट करता है। एजिटेट मतलब होता है टू डिस्टर्ब। जो एंगर होता है वो हमारे माइंड को, हर्ट को डिस्टर्ब करता है, हमारे हृदय को प्रभावित करता है, डिस्टर्ब करता है। एंड अनसेटल द माइंड, अनसेटल मतलब होता है अनस्टेडी, मतलब कोई चीज सेटल है तो उसको अनबैलेंस कर देगा, तो गुस्सा हमारे दिमाग को भी अनबैलेंस कर देता है। इट ब्रिंग्स कंफर्ट डिस्कम्फर्ट टू द बॉडी एंड डिस्टर्ब्स इमोशनल बैलेंस। और जो एंगर है वो क्या लाता है? तो डिस्कम्फर्ट टू द बॉडी। डिस्कम्फर्ट टू द बॉडी मतलब कि हमारे, कंफर्ट मतलब आराम और डिस्कम्फर्ट मतलब परेशानी, तो हमारी बॉडी को ही परेशानी लाता है। जैसे जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारी आंखें लाल हो जाती है, हमारा सिर दुखने लगता है, तो इस प्रकार की डिस्कम्फर्ट टू द बॉडी को वो लाता है। एंड डिस्टर्ब्स इमोशनल बैलेंस, और जो हमारे इमोशनल बैलेंस होता है उसको भी ये एंगर जो है वो डिस्टर्ब करता है। येट समटाइम्स वी क्लेंच टू इट मतलब किसी चीज को टाइटली होल्ड करके रखना, टू होल्ड टाइटली। ठीक है, किसी चीज को एकदम जकड़ के रखना, टाइटली पकड़ के रखना। येट फिर भी, समटाइम्स कभी कभी, वी क्लिंच टू इट हम इसको टाइटली होल्ड करके रखते हैं, जकड़ के रखते हैं। इमेजिनिंग इट गिव्स अस स्ट्रेंथ, हम ऐसा सोचते हैं, इमेजिन करते हैं कि ये हमें ताकत देता है। बट रियल स्ट्रेंथ लाइज इन पेशेंस, लेकिन जो असली स्ट्रेंथ है, असली ताकत है, लाइज इन पेशेंस, वो धैर्य में ही है। क्लैरिटी एंड कंपैशन, जो थॉट की क्लैरिटी होती है और कंपैशन मतलब दूसरों के प्रति दयालुता होती है, काइंडनेस होती है, उसमें ही असली स्ट्रेंथ छुपी हुई होती है। एंगर इज इजी, इट्स अ रिएक्शन, एंगर करना बहुत आसान काम है। ठीक है, इट्स अ रिएक्शन, रिएक्शन होता है किसी एक्शन के ऊपर जब हम रिएक्ट करते हैं, जब हम अपनी एक्शन लेते हैं तो उसे रिएक्शन कहते हैं। तो एंगर करना बहुत आसान है और बहुत, ये एक रिएक्शन है। ठीक है, प्रतिक्रिया है, क्रिया के ऊपर क्रिया प्रतिक्रिया कहलाती है, तो ये एक प्रतिक्रिया है। रिस्पॉन्डिंग विद काम अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्स डिसिप्लिन एंड करेज। रिस्पॉन्डिंग विद काम अंडरस्टैंडिंग मतलब जो विवेकपूर्ण जो समझ होती है, वो शांतिपूर्ण समझ होती है, उसके साथ रिस्पॉन्ड करना किसी के प्रति, किसी व्यवहार के प्रति, सॉरी, तो उसके लिए रिक्वायर्स मतलब आवश्यक होता है डिसिप्लिन एंड करेज। डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन मतलब आत्मानुशासन, और करेज मतलब साहस। पीपल अक्सर उनसे पूछते हैं, दलाई लामा से, बट वॉट इफ समन ट्रीट्स मी अनफेयरली। अनफेयरली मतलब होता है
विदाउट जस्टिफाई। तो पीपल अक्सर दलाई लामा से पूछते हैं कि बट व्हाट इफ, अगर, यदि क्या हो कि जब समवन ट्रीट्स मी अनफेयरली, जब समवन हमें बहुत मतलब अनैतिक रूप से हमारे साथ व्यवहार करे, तब क्या हो। इजंट एंगर नेचुरल, तब क्या एंगर नेचुरल नहीं है। यस, एंगर मे अराइज बट दैट डज नॉट मेक इट हेल्पफुल। हाँ, दलाई लामा आंसर देते हैं, हाँ एंगर में अराइज, एंगर आ सकता है, आपको उत्पन्न गुस्सा आ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, दैट डज नॉट मीन, उसका मतलब ये नहीं है कि टू मेक इट हेल्पफुल, कि मतलब ये आपको हेल्पफुल, आपके लिए बहुत सही है, इसका ये मतलब नहीं है। रिएक्टिंग विथ एंगर यूजुअली एड्स फ्यूल टू कॉन्फ्लिक्ट रादर देन रिजॉल्विंग इट। रिएक्टिंग विथ एंगर, गुस्से के साथ रिएक्ट करना, प्रतिक्रिया देना, यूजुअली एड्स फ्यूल, यूजुअली उसमें फ्यूल ही ऐड करता है टू कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मतलब जलाना और उसको भड़काना, कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है इंक्रीज। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है इंक्रीज, इंक्रीज करना, बढ़ाना, रादर देन रिजॉल्विंग इट। इसे ही हिंदी में हम कहते हैं कि आग में घी डालना। ठीक है, तो जब गुस्सा में आता है तो गुस्से के साथ रिएक्शन आग में घी डालने के जैसा ही होता है, उसमें फ्यूल ऐड करने के जैसा ही होता है, रादर देन रिजॉल्विंग इट। रिजॉल्विंग इट मतलब कोई प्रॉब्लम है तो उसको रिजॉल्व करने के बजाय। वी कैन ट्रेन द माइंड टू रिस्पॉन्ड विद कंपैशन एंड इंसाइट। वी कैन ट्रेन द माइंड, हम अपने माइंड को ऐसा ट्रेन कर सकते हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए विद कंपैशन। कंपैशन मतलब होता है शांति, दया भावना के साथ, और इंसाइट मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग। इंसाइट मतलब होता है डीप अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो किसी चीज की गहरी समझ के साथ और कंपैशन मतलब शांतिपूर्ण तरीके से हम अपने माइंड को रिस्पॉन्ड करना सिखा सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं। ऑफन दोज हु हर्ट अदर्स आर देमसेल्व्स हर्टिंग। ऑफन मतलब अक्सर, जो दूसरों को हर्ट करते हैं, हर्ट मतलब दुख देते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, तो देमसेल्व्स हर्टिंग, वो अपने आप को ही दुख दे रहे होते हैं, दुख दे रहे हैं। ट्रैप्ड इन इग्नोरेंस और फियर, वो एक ट्रैप में फंस चुके हैं इग्नोरेंस और फियर के। इग्नोरेंस मतलब टू लैक, इग्नोरेंस मतलब लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज, और फियर मतलब होता है डर। तो डर के और दूसरा में इग्नोर कर देगा, इस ट्रैप में वो फंस चुके हैं। इंडियन सेज शांति देव सेड, सेज मतलब होता है टू अ वेरी वाइज पर्सन, ठीक है, बहुत बुद्धिमान पुरुष। तो शांति देव जो एक बहुत विद्वान व्यक्ति है, थे, उन्होंने कहा है कि इफ समथिंग कैन बी रेमेडीड, इफ रेमेडीड मतलब फिक्स और करेक्टेड। ठीक है, अगर कुछ फिक्स हो सकता है, या हम कुछ फिक्स कर सकते हैं, किसी चीज को सही कर सकते हैं या करेक्ट कर सकते हैं, वाई बी अपसेट अबाउट इट, तो हम उसके प्रति अपसेट क्यों है, दुखी क्यों है। एंड इफ इट कांट बी रेमेडीड, अगर वह चीज सही नहीं हो सकती, हम उसे नहीं सही कर सकते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ बीइंग अपसेट, तो फिर अपसेट होने का, दुखी होने का यूज ही क्या रहा। ये किसने कहा है, तो ये जो शांति देव है उन्होंने ऐसा कहा है। आगे बढ़ते हैं। दिस विजडम रिमाइंड्स अस दैट एंगर इज नॉट नेसेसरी टू टेक इफेक्टिव एक्शन। वी कैन कन्फ्रंट इनजस्टिस विद करेज विदाउट हेट्रेड। दिस विजडम, ये जो विवेकपूर्ण चीज है ना, बुद्धिमान पूर्ण चीज है, तो ये रिमाइंड्स अस, याद दिलाता है हमें, दैट एंगर इज नॉट नेसेसरी, एंगर बहुत आवश्यक नहीं है, टू टेक इफेक्टिव एक्शन, बहुत प्रभावित कोई एक्शन जिससे चीजें प्रभावित हो रही हो, तो उसके लिए एंगर जरूरी नहीं है। वी कैन कन्फ्रंट इनजस्टिस, कन्फ्रंट मतलब होता है टू डील डायरेक्टली, मतलब कोई सिचुएशन है उससे आप डायरेक्टली डील करो, उसे इग्नोर करने की बजाय। तो वी कैन कन्फ्रंट इनजस्टिस, हम इनजस्टिस जो अन्याय है उससे, उसके प्रति विद करेज, अपने साहस से डायरेक्ट डील कर सकते हैं, विदाउट हेट्रेड, विदाउट किसी द्वेष भावना से।
एंगर एंड हेट्रेड आर हैबिट्स नॉट आर ट्रू सेल्व्स। तो ये हमारे आर्टिकल का टाइटल भी यही है कि एंगर और हेट्रेड, हेट्रेड मतलब जो द्वेषपूर्ण भावना होती है, ये हमारे हैबिट्स तो हो सकते हैं, हैबिट्स है, नॉट आर ट्रू सेल्व्स, हम हमारा स्वभाव नहीं है। दे अराइज फ्रॉम मिसअंडरस्टैंडिंग एंड ईगो क्लेंजिंग। और ये उत्पन्न कैसे होते हैं? तो किसी चीज में मिसअंडरस्टैंडिंग होना, तो एंगर और हेट्रेड उत्पन्न होते हैं। एंड ईगो क्लेंचिंग मतलब होता है कि ईगो मतलब अपने सेल्फ प्राइड से, सेल्फ प्राइड मतलब या सेल्फ स्वाभिमान, सेल्फ स्टीम से, ठीक है, कोई चीज बहुत ज्यादा कनेक्ट है, ठीक है, तो जब कोई चीज कनेक्ट होती है तो अपने स्वाभिमान से कनेक्ट होती है, तब ये चीजें उत्पन्न होती हैं। With mindfulness and effort, they can be reduced and even transformed. ठीक है, with mindfulness, mindfulness मतलब होता है to aware, with present moment। ठीक है, वर्तमान क्षण में क्या चल रहा है तो उसमें अवेयरनेस होना, वही माइंडफुलनेस कहलाता है। एंड एफर्ट, एफर्ट मतलब शांतिपूर्ण तरीके से या विवेकपूर्ण तरीके से हम, दे कैन बी रिड्यूस, रिड्यूस मतलब होता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे कम होना, ठीक है, डिक्रीज होना। तो ये चीजें कम हो सकती है। इवन ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म मतलब होता है कि हम इसे परिवर्तन कर सकते हैं इसमें, जैसे कोई बहुत पाप कर रहा है तो वो अच्छे काम करके उस पाप को पुण्य में भी परिवर्तित कर लेता है। ऐसे ही हम जो एंगर है उसको शांति दया के साथ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जो हेटफुलनेस है उसको कंपैशन या काइंडनेस के साथ हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। द गोल इज नॉट टू सप्रेस एंगर बट टू अंडरस्टैंड इट। जो इस आर्टिकल का गोल है वो एंगर को जबरदस्ती दबाना नहीं है। कोई चीज होती है, मान लो वो इतनी बड़ी है, उसको हमने दबा के इतना सा कर दिया, ठीक है, तो ये नेचुरली नहीं होता है, हम जबरदस्ती उसको दबाएंगे तो उसको दुख होगा। जैसे आ, मैंने एक बार देखा था कि एक ऑटो में बहुत सारे जो सुअर है वो सप्रेस करके रखे गए हैं, तो वो चिल्ला रहे थे क्योंकि उन्हें जबरदस्ती दबाया गया है। जैसे बड़े लोग छोटे लोगों को जबरदस्ती सप्रेस करते हैं तो उन्हें दुख होता है। तो गोल क्या है इस आर्टिकल का कि एंगर को हमें जबरदस्ती दबा के कम नहीं करना है, छोटा नहीं बनाना है, बट टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, अंडरस्टैंड इट मतलब उसको समझना है। व्हेन वी शाइन द लाइट ऑफ अवेयरनेस ऑन इट, इट बिगिंस टू डिसॉल्व। जब हम इस पे अवेयरनेस का प्रकाश डालते हैं, उससे उसको शाइन करते हैं, इट बिगिंस टू डिसॉल्व, ये धीरे धीरे खत्म होना प्रारंभ हो जाता है। दिस इज द हार्ट ऑफ इनर डेवलपमेंट। और यही हार्ट है, हार्ट मतलब केंद्र बिंदु है हमारे इनर डेवलपमेंट का। हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है या आंतरिक जो विकास होता है उसका ये हार्ट है, हार्ट है। टर्निंग द माइंड फ्रॉम सोर्स ऑफ सफरिंग इनटू अ सोर्स ऑफ पीस। ठीक है, इनर डेवलपमेंट क्या है कि टर्निंग द माइंड फ्रॉम सोर्स ऑफ सफरिंग, सफरिंग मतलब होता है दुख कष्ट, तो जहां से हमें दुख कष्ट उत्पन्न हो रहे हैं वहां से अपने दिमाग को हटा के टर्न करके सोर्स ऑफ पीस पे लगाना, मतलब जहां से हमें शांति मिल सकती है ऐसे सोर्स पे, स्रोत पे लगाना, वही हमारा इनर डेवलपमेंट है। पेशेंस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंटीडोट्स टू एंगर। पेशेंस, पेशेंस मतलब होता है धैर्य, ठीक है, तो धैर्य इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंटीडोट्स टू एंगर। एंटीडोट्स मतलब होता है दवाई, जैसे कोरोना पेंडेमिक था तो उसकी एंटीडोट्स थे, उसकी दवाई थी, तो ऐसे ही एंगर जो है उसकी एंटीडोट्स है पेशेंस, ये एक बहुत पावरफुल एंटीडोट्स में से एक है। इट इज नॉट वीकनेस, ये हमारी कमजोरी नहीं है, इट इज इनर स्ट्रेंथ, ये आंतरिक ताकत है। इट अलाउज अस टू रिमेन कंपोस्ट इवन व्हेन प्रोवोक्ड। प्रोवोक्ड मतलब जानबूझकर किसी को दुखी करना, ठीक है, उसको प्रवोक करना, ठीक है, तो इट अलाउस अस, ये हमें अलाउ करता है टू रिमेन कंपोस्ट, रिमेन कंपोस्ट मतलब शांत रहना, ठीक है, कैसे शांत रहे तो उसके लिए अलाउ करता है। इवन व्हेन प्रोवोक्ड, जब हम जानबूझकर कोई हमें दुखी करे तब भी हम कैसे शांत रहे, ये हमें ऐसा सिखाता है, अलाउ करता है। टू पॉज रादर देन रिएक्ट, जब कोई हमें जानबूझकर दुखी कर रहा है तो हमें कैसे अपने आप को पॉज रखना है रादर देन रिएक्ट, रिएक्ट करने के बजाय। एंड टू एक्ट विथ विजडम रादर देन इम्पल्स। टू एक्ट विथ विजडम मतलब विवेकपूर्ण तरीके से हम कैसे उस समय एक्ट करें, रादर देन इम्पल्स। इम्पल्स मतलब होता है
कि किसी चीज को तुरंत रिएक्ट करने की अर्ज होना, ठीक है, उसे इम्पल्स कहते हैं। सडन अर्ज टू एक्ट, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, सडन अर्ज टू एक्ट, इसे कहते हैं इम्पल्स, सॉरी, ठीक है। तो टू एक्ट विथ विजडम रादर देन, अपने बुद्धि से हम कैसे उस समय एक्ट करें, रादर देन इम्पल्स, मतलब हम तुरंत एक्ट ना करके विवेकपूर्ण तरीके से कैसे एक्ट करें, ये पेशेंस हमें अलाउ करता है, सिखाता है। थ्रू पेशेंस वी बिगिन टू सी अदर्स विथ कंपैशन, थ्रू पेशेंस मतलब पेशेंस के द्वारा हम दूसरों को देखना प्रारंभ करते हैं, विथ कंपैशन मतलब शांति प्रिय तरीके से हम दूसरों को दया भावना से हम दूसरों को देखना प्रारंभ करते हैं पेशेंस के द्वारा। वी रियलाइज देयर अनकाइंड एक्शंस मे कम फ्रॉम देयर ओन स्ट्रगल्स, हम ये रियलाइज करते हैं कि उन देयर मतलब जो हमें जानबूझ के दुख दे रहे हैं, तो उनकी जो अनकाइंड, अनकाइंड मतलब होती है, काइंड मतलब होता है दयालुपना, दयालुता, एंड अनकाइंड मतलब होती है क्रूरता, ठीक है। तो जो उनकी दुख देने वाली क्रूर एक्शंस होती है, मे कम फ्रॉम, शायद वो आ रही है देयर ऑन स्ट्रगल्स, देयर ऑन स्ट्रगल्स मतलब कि वो बहुत दुखी है अंदर से, इसलिए वो हमें दुख दे रहे हैं, ऐसे उनकी खुद वे बहुत दुखी, इसलिए उनकी जो एक्शंस है वो अनकाइंड है, हम ये समझना धीरे धीरे रियलाइज करते हैं। विथ दिस इंसाइट, इंसाइट मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो विद दिस विद दिस इंसाइट, तो इस जो इंसाइट होता है, डीप अंडरस्टैंडिंग होती है, हमारी जो समझ होती है, विवेक होता है, तो इसके माध्यम से, इसके साथ ही हम फॉरगिवनेस बिकम्स पॉसिबल, जो फॉरगिवनेस होती है मतलब दूसरों को क्षमा करने की जो भावना होती है, शक्ति होती है, वो पॉसिबल होती है, मतलब हम दूसरों को किसी भी परिस्थिति में क्षमा कर सकते हैं। अनदर रेमेडी इज लविंग काइंड, रेमेडी मतलब होता है सॉल्यूशन। आजकल स्कूल्स में भी रेमेडियल टीचिंग्स होती है, मतलब जो बच्चे फेल हो जाते हैं या पुअर होते हैं स्टडी में, तो उनके लिए अलग से रेमेडियल टीचिंग रखी जाती है, उसमें उनकी जो समस्या होती है, इश्यूज होते हैं, उनको सॉल्व किया जाता है। तो अनदर रेमेडी, रेमेडी मतलब सॉल्यूशन, उपाय, इस लविंग काइंडनेस, लविंग काइंडनेस मतलब जो दयालुता है उसको, मतलब प्रिय दयालुता, अपने अंदर प्रेम रखो, दूसरों से प्रेम करो, इस प्रकार का दूसरों, मतलब एक अनदर उपाय है। When we wish others well, जब हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, even those who have harmed us, मतलब those who have harmed us मतलब जिन्होंने हमें दुख दिया है, दे चुके हैं, उनके बारे में भी जब हम अच्छा सोचते हैं, anger begins to lose its grip, एंगर जो है वो चालू कर देता है अपनी ग्रिप खोना, मतलब अपनी पकड़ कमजोर करना, एंगर की जो पकड़ है वो कमजोर होना प्रारंभ हो जाती है। दिस डज नॉट मीन वी कंडोन बैड बिहेवियर, कंडोन मतलब एक्सेप्ट करना, टू एक्सेप्ट, इसका मतलब ये नहीं कि हम कंडोन कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं बैड बिहेवियर को, बुरे व्यवहार को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। इट मीन्स वी चूज टू रिस्पॉन्ड फ्रॉम हार्ट रादर देन फ्रॉम हर्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमने चूज किया है रिस्पॉन्ड करना फ्रॉम हार्ट, अपने हृदय से रिस्पॉन्ड करना चूज किया है, ठीक है, रादर देन फ्रॉम हर्ट, इसकी बजाय कि हम दूसरों को तकलीफ दें। लविंग काइंडनेस रिवील्स आर शेयर्ड ह्यूमैनिटी, शेयर्ड ह्यूमैनिटी मतलब कि हम में भी ह्यूमैनिटी है, दूसरों में भी ह्यूमैनिटी है, और हम दूसरों के साथ ह्यूमैनिटी शेयर कर रहे हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ ह्यूमैनिटी जो मानवता है वो शेयर कर रहा है। तो लविंग काइंडनेस मतलब जो दयालुता है, वो हमें ये रिवील करती है, ये उजागर करती है कि ह्यूमैन आर ह्यूमैनिटी शेयर्ड, मतलब लोगों में अभी भी ह्यूमैनिटी है और एक दूसरे के प्रति वो शेयर भी कर रहे हैं। Everyone seeks happiness from and fears pain. Everyone seeks happiness. अब देखो everyone यहाँ पे सिंगुलर है, तो सीक जो वर्ब है उस पर ऐसे ही यस लग जाता है, और साथ ही साथ फियर भी एक वर्ब है, तो हैप्पी एवरीवन के कारण फियर में भी ऐसे ही यस लग जाएगा। ये थोड़ा ग्रामेटिकल रूल अपन ने पढ़ लिया, तो इसका मतलब होता है कि एवरीवन सीक्स हैप्पीनेस, हर कोई जो है, सभी सीक्स मतलब ढूंढ रहे हैं, ठीक है, सर्च करना, सभी लोग जो है वो सर्च कर रहे हैं हैप्पीनेस को। एंड फियर्स पेन, पेन मतलब दर्द, और फियर्स मतलब उससे डरना,
तो सभी लोग डर रहे हैं दर्द से। एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स, सभी गलती करते हैं, सभी से गलती होती है। सीइंग अदर्स थ्रू दिस लेंस दे सीज टू बी एनिमीज एंड बिकम फेलो ट्रेवलर्स और लाइफ पाथ। ठीक है, सीइंग थ्रू दिस लेंस की सभी से गलती हो सकती है, सभी गलती करते हैं। अगर हम इस लेंस के द्वारा, इस चश्मे के द्वारा दूसरों को, सबको देखते हैं, तो दिस इज टू बी एनिमीज, सीज मतलब रुकना। ठीक है, तो वो हमारे एनिमीज नहीं बनते हैं, हम उनको अपने शत्रु नहीं बनाते हैं, वो बनना रुक जाते हैं। एंड बिकम फेलो ट्रेवलर्स और लाइफ पाथ, फेलो ट्रेवलर्स मतलब हमारे साथी ट्रेवलर्स बन जाते हैं लाइफ के पाथ के, लाइफ की जो जर्नी है उसके। मेडिटेशन, मेडिटेशन इज अ पावरफुल टूल। ध्यान जो है ना, ध्यान करने की शक्ति या ध्यान, तो मेडिटेशन कहते हैं जैसे इंग्लिश में, तो इज अ पावरफुल टूल, ये जो है एक बहुत पावरफुल टूल है। बाय ऑब्जर्विंग आवर थॉट्स एंड इमोशंस विदाउट रिएक्टिंग, विदाउट रिएक्टिंग मतलब उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं देना। जैसे हमें गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तो हम गुस्सा को ऑब्जर्व करेंगे, उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे, उसके माध्यम से रिएक्ट नहीं करेंगे। तो बाय ऑब्जर्विंग ये सब चीज़ें पॉसिबल होती है मेडिटेशन के साथ। तो by observing our thoughts and emotions without reacting, we create space in mind, हम अपने दिमाग में एक जगह बनाते हैं। Meditation gives us the freedom to respond with wisdom, और meditation हमें ऐसी freedom देता है, स्वतंत्रता देता है, to respond with wisdom, wisdom मतलब बुद्धिमत्ता के साथ प्रतिक्रिया देना या respond करना, even in difficulty, जब हम बुरे समय में तब भी। ओवर टाइम मतलब समय के साथ, इट नर्चर्स द इनर पीस दैट अलाउज कंपैशन टू ग्रो। ये समय के साथ, इट मतलब मेडिटेशन, नर्चर मतलब होता है पालन पोषण करना। ठीक है, तो समय के साथ ये पालता पोषता है इनर पीस को, इनर पीस मतलब आंतरिक जो शांति है उसको ये और बढ़ाता है या पालन पोषण करता है उसका। दैट अलाउज कंपैशन, और जो हमें अलाउ करती है कंपैशन, कंपैशन मतलब दया, टू ग्रो, दया को और बढ़ाने के लिए, मतलब दया और बढ़े, हमारी आंतरिक शांति और बढ़े, तो ये उसको मेडिटेशन नर्चर करता है। इफ वी वांट पीस इन द वर्ल्ड, इट मस्ट बिगिन इन आवर हार्ट्स। ठीक है, यदि हम पीस चाहते हैं इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में पीस चाहते हैं, इट मस्ट बिगिन इन आवर हार्ट्स। ठीक है, तो ये चालू होना चाहिए हमारे हृदय से ही, मतलब अपने हृदय में शांति लाओ तो पूरे वर्ल्ड में शांति हो सकती है। वी कैन नॉट कंट्रोल अदर्स, हम दूसरों को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, बट वी कैन ट्रेन आवर माइंड्स, लेकिन हम अपने ओन माइंड्स मतलब अपने दिमाग को तो ऐसा ट्रेन कर ही सकते हैं। व्हेन एंगर अराइजेस वी कैन पॉज, ब्रेथ एंड रिस्पॉन्ड विद अवेयरनेस। तो जब एंगर अराइजेस, जब गुस्सा आता है या गुस्सा उत्पन्न होता है, तो हम पॉज कर सकते हैं, एक अच्छी सांस ले सकते हैं, एंड रिस्पॉन्ड विद अवेयरनेस, अवेयरनेस मतलब जागरूकता के साथ हम उसका उत्तर भी, जागरूकता के साथ उसका उत्तर भी हम दे सकते हैं। तो ये एक आर्टिकल था जो दलाई लामा, जो 14th दलाई लामा है, उन्होंने कहा है इस आर्टिकल को, एज टोल्ड टू राजीव मल्होत्रा, राजीव मल्होत्रा को जैसा कहा गया है, तो उन्होंने इस आर्टिकल को बना के ऐसा लिख दिया गया है। यदि ये आर्टिकल आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।